Hello दोस्तों, this video is about my solo flight and I'm really so excited. So firstly, I will tell you all my experience in this video. So let's start this video first. मेरी फ़्लाइट सुबह 5:30 बजे के आसपास की थी, तो जिसके लिए हम 4 बजे के आसपास निकल गए थे। वैसे देखा जाए तो 2 घंटे पहले ही पहुंचना चाहिए एयरपोर्ट पे, क्योंकि चेकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। इस ब्लू ट्रैक को फॉलो करते हुए मैं पहुंच गई थी अपनी इंडिगो एयरलाइन की तरफ और चेक इन कराया। उसके बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया और लगेज को लेकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा करा। एंड उसके बाद मैंने वो गेट नंबर ढूंढा जहाँ से मुझे अपनी फ़्लाइट के अंदर जाना था। एंड दिस इज़ माई बोर्डिंग पास, व्हाट लुक लाइक दिस। And this is the gate number from where I am going to enter in the flight. Where I am sitting is the waiting area and I am waiting for the flight. एंड मैं जो थी सबसे पहली रो में जाके बैठ गई थी कि जैसे ही अनाउंसमेंट हो मैं सीधा जाके वहीं पर सबसे पहले खड़ी हो जाऊँ। एंड नाउ दिस इज़ द मोमेंट जब हम एक एक करके फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार ऐसे सफ़र पर निकली थी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी और वो भी अकेली थी। और जब हम फ़्लाइट के गेट के पास आ जाते हैं तो एक लास्ट बार और हमारी बोर्डिंग पास की चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है एक तरीके से, और फिर हमें जो है डायरेक्ट किया जाता है हमारी सीट की तरफ। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ प्लेन, हाउ इट्स लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। And I'm really feel so happy when I'm seeing to change my dream into a reality. And this moment for me is unbelievable. Like कुछ टाइम पहले तक ये मेरा सपना था जो आज सच हो रहा है। प्लेन की टेक ऑफ कराने से पहले प्रॉपर चेकिंग करी जाती है प्लेन की कि सब कुछ ठीक है, इंजन वगैरह सही काम कर रहे हैं कि नहीं। और भाई जिस सीट पे बैठ के मैं इतना इतरा रही थी ये एक्चुअल में मेरी सीट थी ही नहीं, मैं एक्चुअल में गलत सीट पे बैठ गई थी। इससे जस्ट आगे वाली सीट मेरी थी। लगेज रखने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी सीट आगे वाली है पीछे वाली नहीं, और मैं जाके पीछे वाली सीट पे बैठ गई। एक्साइटमेंट लेवल ही इतना था भाई। Now plane is almost ready to go on runway. Runway is a track where plane takes off. जैसे जैसे टेक ऑफ का टाइम पास आते जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं डर भी बैठ रहा था अंदर ही अंदर और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। 10 से 15 मिनट प्लेन सिर्फ टैक्सी वे वाले एरिया में ही घूम रहा होता है। एक प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है कि ये टेक ऑफ के लिए रेडी है कि नहीं। उसके बाद रनवे की तरफ ले जाया जाता है। एक बार ये रनवे पे आ गया तो धीरे धीरे ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये कब टेक ऑफ कर लेता है एग्जैक्टली आपको भी नहीं पता चलता है, और उस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, सब कुछ थम जाता है। फ्लाइंग के टाइम पर हमारे फ़ोन्स को या तो स्विच ऑफ करा दिया जाता है या एयरपोर्ट मोड पर डलवा दिया जाता है ताकि फ़्लाइंग के वक्त कोई भी परेशानी ना हो। टेक ऑफ के बाद भले ही आप उसे यूज़ कर लें। और ये जो ब्लैक कलर का रोड और ट्रैक हमें दिख रहा है इसे बोलते हैं रनवे, जिस पर प्लेन जो है रन करता है और उड़ान के लिए अपने आप को तैयार करता है। टेक ऑफ लेने से पहले रनवे पर इसकी स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ही कम होती है और धीरे धीरे इतनी तेज़ हो जाती है, तब हमें सीट बेल्ट बंधवाए जाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो जब ये टेक ऑफ करे। जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा था तो भैया मेरी फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरे को नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये मौका कब मिलेगा। और यहाँ पर प्रॉपर टेक ऑफ हो चुका था और जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जा रहा था सभी चीज़ छोटी छोटी सी नज़र आने लग रही थी। ऊंचाई से व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते चले जाते हैं नीचे का सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और देखते देखते हम बादलों के बीच में आ जाते हैं। एंड फाइनली हम थे बादलों के बीच में। भाई मतलब कि सोच के देखो, ऊपर बादल है, नीचे बादल है, आसपास हर जगह ही बादल है, जहाँ देखते हो बादल ही बादल है। ये नज़ारा अपने आप में बहुत ही प्यारा लग रहा था। लाइक सूरज की किरणें बादलों के बीच में से आ रही थी, बहुत ही प्यारा था। और अब टाइम आ चुका था धरती पर पैर रखने का।
बहुत ज़्यादा उड़ लिए थे, मतलब कि अब प्लेन लैंड करने वाला था। अब फिर से सब कुछ छोटा छोटा सा दिखने लग गया था, वही सेम दुनिया दिखने लगी थी। धीरे धीरे ब्लरीनेस कम होती चली जा रही थी और अब ऊपर से पूरी दिल्ली नज़र आ रही थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये छोटी सी दिल्ली भी बहुत बड़ी नज़र आ रही थी। साथ ही जैसे जैसे प्लेन लैंडिंग की तरफ जा रहा था, पेट में गुदगुदी सी शुरू होने लगी थी। जब तक मेरा सफ़र शुरू नहीं हुआ था तब तक मुझे डर लग रहा था कि मेरा सफ़र आखिर में होने कैसे वाला है, मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी। अगर कोई दिक्कत, परेशानी या प्रॉब्लम मेरे को अगर फेस करनी पड़ती है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी। क्योंकि भाई एक तो मैं पहली बार प्लेन में सफ़र कर रही थी और ऊपर से मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में मेरी फटी पड़ी थी कि भैया अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरे को घर वाले कभी ज़िंदगी में अकेला नहीं भेजेंगे। एक तरीके से ये मेरे लिए चैलेंज ही था। पर भाई मुझे मेरे इस सफ़र में बहुत मज़ा आया। डर तो मेरी इस पूरे सफ़र में कहीं था ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में था लेकिन धीरे 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 ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस लेवल जो आया है ना इसके बाद, वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बनकर आया है। इस पूरे सफ़र को पूरा करने में और आसान बनाने में जिसने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी वो थे मेरे कान्हा जी, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं इन एनी सिचुएशन, नो मैटर वेयर आई एम, no matter what I am doing. He is always with me in every and each situation. And I am really grateful for Kanaji that he make my journey so beautiful and amazing. और इसी के साथ हमारा प्लेन हो गया था लैंड। जब ये लैंड होता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है। टेक ऑफ करते वक्त और लैंडिंग के टाइम पर ही थोड़ा डर लगता है, बाकी जो पूरा सफ़र होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। Here is a apron bus what took the passenger from aircraft to the arrival gate. और लास्ट में मैंने अपना लगेज लिया एंड एग्ज़िट करा फिर। और यहीं पर हमारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट तक का सफ़र ख़त्म होता है। जिस टर्मिनल गेट से मैंने एग्ज़िट किया था उसके जस्ट सामने ही मेट्रो स्टेशन था, तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट ऑप्शन लगा। उसके बाद सीधा पकड़ी मेट्रो एंड सबसे पहले गई थी ऑफिस कुछ ज़रूरी कामों को निपटाने। और कुछ टाइम बाद मेरी टेबल की हालत कुछ इस तरह की थी और साथ में थी कॉफ़ी, जिसने मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी भर दी थी और इस चीज़ की मुझे सख्त ज़रूरत थी। ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए और कहीं ना कहीं आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और पूरी प्लानिंग बस घर जाके सो जाने की थी, बट ऐसा हुआ नहीं। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं मिली अपने घर वालों से एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा अपने इस लिटिल सुक्कू के साथ। ये तो भाई साहब बहुत ही प्यारा है। और इन सब के बाद भी कुछ बाकी था, वो था ये